माई सेल्फ सर्वेश प्रधान और आज की क्लास में हमने एक फ्लूइड मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का हम दो डिफरेंट मेथड से सॉल्यूशन करेंगे और आपको बताना है कौन सा मेथड ज़्यादा आपको पसंद आया। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और बताएंगे क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं, फिर ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है उसको समझेंगे, फिर उसको किस तरह से अप्लाई करना है वो देखेंगे और फिर उसका जनरलाइज फॉर्म हम कहाँ कहाँ इस कंसेप्ट का यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना कुछ कैलकुलेशन के हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है इस लिक्विड के ऊपर। इसका Hy4 लेंथ जो है इस लिक्विड के अंदर है। ठीक है, अगर इस होल सिस्टम को अगर हम एक्सेलरेटेड एलिवेटर में रख दें जिसका एक्सेलेरेशन Gy4 अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो बताइए कि इस क्यूब का कितना वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ब्लॉक इस लिक्विड के ऊपर है। ठीक है, और ये रेस्ट में है, इसका मतलब इस पर लगने वाले नेट फोर्स 0 होंगे। तो इस पे दो फोर्स लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और इस लिक्विड के वजह से जो कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम बायोंसी फोर्स कहते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहा होगा जिसकी वजह से ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो हम सबसे पहले एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, मान लेते हैं इस बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, ये पूरा हाइट h है, Hy4 हाइट डूबा हुआ है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो होगा रो एस वॉल्यूम ऑफ क्यूब A इंटू एच इंटू जी। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। बायोंसी फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ये क्यूब के द्वारा हटाया गया वाटर का वेट के बराबर फोर्स होता है। Hy4 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो A इंटू Hy4 हो गया वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। ठीक है, रो एल हो गया डेंसिटी, मतलब इतना वाटर जो है वो इस ब्लॉक के वजह से डिस्प्लेस किया गया है। इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होगा। तो बायोंसी फोर्स की वैल्यू जो होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है और ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहा है क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो ये दोनों को हम बराबर कर दिए। बराबर करने से एक रिलेशन आया डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बीच में, रो एल इज इक्वल टू 4 रो एस। जो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इसमें कहा गया है कि इस पूरे सिस्टम को एक एलिवेटर के अंदर रखा गया है जो एलिवेटर Gy3 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब इसी ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लगाना है लेकिन एलिवेटर के अंदर बैठ करके। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का होगा। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स और एक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितना होता है, तो ब्लॉक का मास और एक्सेलरेशन एलिवेटर का, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा और एलिवेटर के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट में होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्यूडो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हम यह सोच रहे हैं कि हम ऐसे एक ग्रेविटेशन फील्ड में चले गए हैं जहां जी का वैल्यू ये mg माइनस ma ये नेट फोर्स बटा m से डिवाइड करने पर मिलेगा। इसका मतलब g माइनस a होगा। अब हम ऐसा समझेंगे कि एलिवेटर में रखा हुआ नहीं है बल्कि ये पूरा सिस्टम एक नए ग्रेविटेशनल फील्ड में है जिसका g का वैल्यू g माइनस a है। ठीक है, अब g माइनस a नए ग्रेविटेशनल फील्ड में एक रखा हुआ है। अब इसके लिए हमको इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमको अप्लाई करना है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, g इफेक्टिव की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो g इफेक्टिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे तो यहाँ पर आपको g का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू निकालना होगा, फिर a का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो a ऊपर की तरफ है तो a का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू लेंगे तो -g/3 होगा।
तो आंसर आएगा g प्लस g/3 मतलब 4g/3, मतलब g इफेक्टिव का वैल्यू जो होगा वो हमारा 4g/3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अब हम नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले फील्ड में समझेंगे कि ये कंटेनर रखा हुआ है, उसके अंदर ये लिक्विड है, उसके ऊपर ब्लॉक ये तैर रहा है और इस ब्लॉक के लिए हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं इस ब्लॉक का लिक्विड के अंदर h' हाइट है और ये लिक्विड इस ब्लॉक पर अपर डायरेक्शन में एक बायोंसी फोर्स लगाएगा। इसमें इसकी डेंसिटी, इसका वैल्यू कितना होगा, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ρl, ये डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम हो गया h' इंटू a, तो ये हो गया मास डिस्प्लेस लिक्विड का, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा 4g/3, तो ये हो गया बायोंसी फोर्स। ठीक है, एक ग्रेविटेशन फोर्स होगा तो ρs वॉल्यूम टोटल क्यूब का, तो ये हो गया टोटल मास क्यूब का इंटू एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4g/3। अब ये दोनों फोर्स, जो कि ये ब्लॉक रेस्ट में है इसलिए ये दोनों आपस में बैलेंस करेगा। तो जब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो दोनों फोर्स को बराबर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। ये दूसरा नंबर इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ रिलेशन फाइंड कर चुके हैं ρl और ρs में। तो ρl इज इक्वल टू 4 ρs। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ρl के जगह पर 4 ρs यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आता है वैल्यू h' इज इक्वल टू h/4। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग ये देखें कि ये अगर पूरा सिस्टम अर्थ पर रखा हुआ है तो भी इस ब्लॉक का 1/4 वॉल्यूम ही इस लिक्विड के अंदर है। और जब हम पूरे सिस्टम को एलिवेटर के अंदर जो एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में भी इस ब्लॉक का 1/4 ही पार्ट लिक्विड के अंदर है। और साथ ही साथ ये रिजल्ट एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा सेम होगा, h/4 ही होगा। और इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ठीक है, और इस मेथड को हम जनरलाइज करके हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनेंगे। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है और कोई भी किसी भी शेप साइज का ये बॉडी है। इस बॉडी का लिक्विड के अंदर वॉल्यूम v इनसाइड है। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम हम भी माने हैं। सॉलिड का डेंसिटी ρs है और लिक्विड का डेंसिटी ρl है। और चूंकि ये बॉडी इस लिक्विड के ऊपर तैर रहा है, इसलिए नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब जो बायोंसी फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो बायोंसी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इनसाइड लिक्विड, मतलब ये पूरा दोनों मिल करके हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू g। तो ये हो गया पूरा बायोंसी फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ρs इंटू वी टोटल, ये हो गया टोटल मास ऑफ ए बॉडी इंटू g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करेगा। तो बैलेंस करेगा तो हम बताए, तो यहाँ से पता चला कि v इनसाइड बटा टोटल v इज इक्वल टू ρs बटा ρl। यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड बटा टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू ρs बटा ρl, ये क्वांटिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि इस पूरे सिस्टम को अगर हम किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रख दें तो ये v इनसाइड लिक्विड की वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इस बात को आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है और ये कंटेनर और उसके ऊपर ब्लॉक तैर रहा है और ये पूरा कंटेनर फ्री फॉल जी साइन थीटा से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस केस में भी क्यूब का h/4 ही पार्ट इस लिक्विड के अंदर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, ये जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल इंक्लाइंड जरूर हो जाएगा। तो जो वाटर लेवल है वो इंक्लाइंड हो जाएगा और उस इंक्लाइंड लिक्विड पर ये ब्लॉक तैरेगा। ठीक है,
और इसका इस क्यूब का h/4 पार्ट लिक्विड के अंदर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर हम ऐसे कंटेनर को रख देते हैं तो अगर वो कोई बॉडी उस लिक्विड के अंदर तैर रहा है तो वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड की वैल्यू एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब आप बताएंगे कि दोनों में से कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सुझाव और कोई भी किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर कर सकते हैं। हम यथासंभव और जितना जल्द होगा हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने वीडियो के थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम का 2 सॉल्यूशन दिया है और लास्ट सॉल्यूशन को हम जनरलाइज कर किए हैं, जिस रिज़ल्ट को आप फ्रिक्वेंटली कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम में कहीं कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कंटेनर के एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि किसी भी प्रॉब्लम को हम किस तरह से यहाँ से कितना सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं और उस कंसेप्ट को हम कितने डिफरेंट वे से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।